नेवादा में स्थित सिल्वर स्टार कैसिनो को ग्राहक खींचने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वहां ज्यादा काम नहीं चल रहा, इसलिए कार डीलर टॉम और कॉकटेल वेट्रेस टोरी सप्लाई रूम में चुपके से चले जाते हैं मस्ती करने। उधर रिपोर्टर पीस डे नाम के इवेंट में इकट्ठा हो रहे हैं जहां दुनिया भर के न्यूक्लियर वेपन्स को नष्ट किया जाना है, लेकिन अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है और लोग दूर एक बड़ी न्यूक्लियर ब्लास्ट को देख लेते हैं। नेवाडा में बिजली चली जाती है और टॉम और टोरी एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक के पीछे फंस जाते हैं। टॉम बार बार दरवाजा पीटता है, जिससे परेशान होकर टोरी कहती है कि थोड़ी देर मदद का इंतजार कर लो, लेकिन टॉम कहता है कि अगर कोई मैनेजर उन्हें यहाँ देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। फिर दोनों में बहस होने लगती है। टोरी कहती है कि टॉम वेगस में ब्लैकलिस्ट हो चुका है, इसलिए उसे दूसरी नौकरी नहीं मिल रही। ऐसा लगता है कि टॉम का पारा चढ़ने वाला है, लेकिन तभी बिजली वापस आ जाती है और दोनों तुरंत बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते वक्त टॉम को सामने के दरवाजे पर कोई चलता हुआ साया दिखता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। जब दोनों मेन कैसीनो रूम में पहुंचते हैं तो वहाँ का हाल देखकर चौंक जाते हैं। सारा कमरा बर्बाद हो चुका होता है और वहाँ कोई इंसान नहीं होता, बस एक बूढ़ी औरत इलेक्ट्रिक व्हील चेयर में बैठी नजर आती है। जब वे उससे बात करने की कोशिश करते हैं और खड़ी हो जाती है, उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं होती। अचानक वो औरत टोरी पर हमला कर देती है। पहली बार टोरी उसे धक्का देकर हटा देती है, लेकिन जब वो फिर से हमला करती है तो दोनों टेबल पर गिर जाते हैं। टॉम तुरंत उसे खींचकर दूर फेंक देता है और टोरी टेबल से उठ जाती है। फिर वो भयानक औरत टॉम पर झपटती है तो टोरी एक कार्ड उसकी तरफ धक्का देती है, लेकिन वो औरत फिर भी नहीं रुकती। टॉम एक वॉकर उठाकर उससे हमला करता है और अंत में वॉकर की टांग से उसका सिर फाड़कर उसे मार देता है। टॉम और टोरी को एक और आवाज से डर लगता है, लेकिन वो सिर्फ मैजिशियन का असिस्टेंट होता है। उसे कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो वेयर हाउस में था, उसी ने बिजली वापस चालू की थी। टोरी सामने वाले दरवाजे की तरफ जाती है और टॉम और वो असिस्टेंट सिक्योरिटी कैमरास चेक करते हैं। जो वो देखते हैं उससे सब दंग रह जाते हैं। शहर के लोग खूंखार ज़ॉम्बीज बन चुके होते हैं। बाहर विक्टर एक ट्रक के ऊपर खड़ा होता है और उसके साथ एक और सर्वाइवर होता है। तभी ज़ॉम्बीज उन पर हमला करने लगते हैं। विक्टर दूसरे आदमी को धक्का देकर उसे बेट बना देता है और खुद कैसीनो के अंदर भागकर मदद मांगता है। जेनसन उसे दरवाजा खोलकर अंदर ले आता है और फौरन दरवाजा बंद कर देता है जब कुछ ज़ॉम्बीज अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। सड़क पर ज़ॉम्बीज उस गिरे हुए आदमी को खाने लगते हैं। विक्टर बाकी लोगों को बताता है कि वो पूरा दिन ट्रक में फंसा हुआ था। जेनसन उसे ड्रेसिंग रूम ले जाता है ताकि वो फ्रेश हो सके। इमारत को सिक्योर करने के लिए टॉम और टोरी किचन चेक करते हैं, जहां उन्हें फ्रिज में 2 ज़ॉम्बीज कच्चा मांस खाते हुए मिलते हैं। टोरी फौरन दरवाजा बंद कर देती है ताकि वो वहीं फंसे रहें। टॉम स्टोव बंद करता है, तभी दोनों को हॉलवे में कोई आवाज आती है। एक ज़ॉम्बी कुक वहां से गुजर रहा होता है। वो उसका पीछा करते हुए लॉन्ड्री रूम तक जाते हैं और चुपचाप उसके पीछे जाकर एक चादर डालकर उसे पकड़ लेते हैं। फिर उसे एक वॉशिंग मशीन में धक्का देकर उसे अंदर बंद कर देते हैं। इसके बाद दोनों डाइनिंग रूम चेक करते हैं, जहाँ कुछ ज़ॉम्बीज कैसीनो का खाना खा रहे होते हैं, तो वो इस दरवाजे को भी बंद कर देते हैं। उधर विक्टर इधर उधर घूम रहा होता है। वो बाथरूम से एक आवाज सुनता है और वहाँ एक बीमार औरत को उल्टी करते हुए देखता है। विक्टर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी हाथ दरवाजे से अंदर आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। विक्टर दरवाजा बंद करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन तभी कोई उसका नाम पुकारता है और ज़ॉम्बी भाग जाता है। विक्टर दरवाजा बंद कर देता है। बाकी लोग भी उसी कॉरिडोर में आ जाते हैं और एक कमरे में एक औरत को रोते हुए देखते हैं, जहाँ एक ज़ॉम्बी किसी लाश को खा रहा होता है। टॉम उस औरत को धीरे से निकलने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो चलती है वो ज़ॉम्बी उसे देख लेता है। एक ज़ॉम्बी हॉलवे में जेनसन पर झपटता है और कमरे वाला ज़ॉम्बी उस औरत पर हमला कर देता है। 2 और ज़ॉम्बीज दूसरे कमरे से निकलकर टॉम और टोरी की तरफ बढ़ते हैं। वो औरत मारी जाती है। टोरी ज़ॉम्बीज को लात मारती है और फिर वो और टॉम खिड़की से कूदकर बाहर स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। एक ज़ॉम्बी उनके पीछे आता है, लेकिन गिरकर चकनाचूर हो जाता है। जेनसन हॉलवे में ज़ॉम्बी से लड़ता रहता है, लेकिन तभी विक्टर आता है और फायर एक्सटिंग्विशर से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। टॉम पूल से बाहर निकल आता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी फिर से पानी से निकलकर टोरी पर हमला करता है। टोरी तेजी से तैरती है और टॉम उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। ज़ॉम्बी डूब जाता है। फिर टॉम छत पर जाता है और देखता है कि ज़ॉम्बी सड़कों पर भटक रहे हैं। उसके पास एक रेडियो होता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। टोरी और जेनसन दरवाजों के सामने फर्नीचर लगा रहे होते हैं और विक्टर पूल के पास बैठकर शराब पी रहा होता है। शाम को वो सभी ज़ॉम्बीज की लाशें साफ करते हैं और नोटिस करते हैं कि बाहर के ज़ॉम्बीज अब सो रहे हैं। अगले दिन टॉम एक लकड़ी का पट्टा खिड़की पर रखता है जो पास वाली बिल्डिंग तक जाता है। वो बहुत संभल के क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन प्लैंक टूट जाता है और वो नीचे गिर पड़ता है। खुशकिस्मती से आखिरी पल में खिड़की पकड़ लेता है। दिन बीतते जाते हैं और अब सबका पेशेंस जवाब देने लगता है। हर रोज वही कार्ड्स खेलो, ड्रिंक करो, स्मोक करो, बस। टॉम कहता है, हमें किसी आइलैंड की तरफ
तरफ निकलना चाहिए। अगर यहीं कसीनो में फंसे रहे तो एक दिन भूख से मरेंगे। जेनसन उसकी बात से अग्री करता है, लेकिन टॉरी को ये आइडिया बकवास लगता है। विक्टर भी उसके साथ अग्री करता है, तो टोरी गुस्से में वहां से चली जाती है। टॉम उसके पीछे जाता है और फिर शुरू होता है झगड़ा। टोरी ताना मारती है, तुमसे तो बस पीना आता है। टॉम गुस्से में बॉटल तोड़ देता है, और तुम खुद को देखा है कभी? बहस के बाद टोरी कहती है, अगर तुम्हारे पास वाकई कोई सॉलिड प्लान है तो मैं साथ दूंगी। थोड़ी देर बाद टॉम फिर छत पर जाता है और दूर एक ट्रक कॉन्वॉय को देखता है। वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि हाथ से रेडियो गिरा देता है। हाँ, वही रेडियो जो अब जाकर रेस्क्यू टीम का मैसेज पकड़ रहा था। वो सबको बताता है कि रेडियो टूट गया है और अब हमें किसी तरह उस कॉन्वॉय का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। विक्टर एक बैरल में आग लगाता है, लेकिन वो लाइट इतनी नहीं होती कि दूर से दिखे। तभी उसे याद आता है सामने वाली बिल्डिंग में एक स्पॉटलाइट है। टॉम, टोरी और विक्टर निकलते हैं बाहर और जेनसन पीछे रह जाता है दरवाजा संभालने के लिए। बाहर सब ज़ॉम्बीज खड़े खड़े सो रहे होते हैं। तीनों बहुत धीरे धीरे चलते हैं ताकि किसी को पता न चले। टोरी को एक ज़ॉम्बी दिखता है पुलिस की यूनिफॉर्म में। वो मौका देखकर उसकी गन निकाल लेती है। ज़ॉम्बी अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो सिर्फ एक रिफ्लेक्स होता है। टोरी झटके से हाथ छुड़ा लेती है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनका पैर एक लाठी से टकरा जाता है, आवाज होती है और एक ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगता है। जेनसन खिड़की से देख लेता है और चिल्लाकर उन्हें वार्न करता है। तीनों तेजी से आगे बढ़ते हैं। टॉरी मौका देखकर एक्स से उस ज़ॉम्बी को गिरा देती है। विक्टर और टॉम को स्पॉटलाइट मिल जाता है, वो उसे चालू कर देते हैं, लेकिन गलती ये हो जाती है कि उस मशीन में म्यूजिक भी चालू हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज उठ जाते हैं। विक्टर जल्दी से म्यूजिक बंद कर देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ज़ॉम्बीज अब उनकी तरफ भागते हैं और ट्रियो दौड़कर एक ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करता है। जेनसन खिड़की से कुछ कच्चा गोश्त फेंकता है। कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन काफी नहीं। फिर वो एक रिमोट कंट्रोल कार निकालता है जिसमें स्पार्कलर्स लगे होते हैं। ज़ॉम्बीज उस कार के पीछे भागने लगते हैं और थ्रो ट्रक से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कार थोड़ी ही देर में कॉन्फेटी और गार्लैंड्स फेंककर बंद हो जाती है और ज़ॉम्बीज वापस मुड़ जाते हैं। टोरी और बाकी लोग एक कार में छुप जाते हैं और देखते हैं कि ज़ॉम्बीज अब और ज्यादा वायलेंट हो चुके हैं। जेनसन फिर से टॉय को एक्टिवेट करता है। ज़ॉम्बीज पीछे भागते हैं और विक्टर मौका देखकर कार से बाहर निकल जाता है, कुछ क्रीचर्स को मारते हुए। टॉम और टॉरी भी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज कार को घेर लेते हैं। अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, पास ही खड़ी एक बस में छुप जाना। ज़ॉम्बीज बस को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उधर विक्टर किसी तरह वापस कसीनो पहुंच जाता है। जेनसन उसे अंदर लेता है, लेकिन खुश नहीं होता। जेनसन उसे ताना मारता है कि उसने बाकी दो को छोड़ दिया। विक्टर गुस्से में उसे फर्नीचर पर धक्का दे देता है और कहता है, बहुत शौक है तो खुद जा बाहर ज़ॉम्बीज के पास कर। बस में टॉम और टॉरी एक दूसरे को दोष देते हुए बहस और चिल्ला रहे होते हैं। सीटों के बीच एक ज़ॉम्बी छिपा होता है और टॉम को काटकर चौंका देता है, इसलिए टॉरी तुरंत उसका सिर शूट कर देती है। संक्रमण के डर से टोरी टॉम का हाथ पकड़ती है और उस हिस्से को काट देती है जहां ज़ॉम्बी ने काटा था। एक और ज़ॉम्बी उसके पीछे आता है तो टोरी वह कटा हुआ अंग उसकी तरफ फेंक देती है ताकि ध्यान भटके, और जब वो उसे खाने लगता है तो वो उसे शूट कर देती है। उसी समय मिलिट्री का काफिला आता है और गोलियां चलाकर आधे ज़ॉम्बीज को मार देता है, बाकी भाग जाते हैं। बचे हुए लोग बाहर आते हैं और टॉम सैनिकों से पूछता है कि बाकी जगहों पर क्या हाल है, लेकिन एक सैनिक कहता है कि और कहीं कुछ नहीं बचा और उसे अपनी बंदूक से मारता है। इसके बाद सैनिक गाइगर काउंटर का इस्तेमाल करते हैं, यह देखने के लिए कि कहीं वे रेडिएशन के संपर्क में तो नहीं आए, और उनका लीडर रैमजी रात बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह मांगता है। उसका एक आदमी एक ज़ॉम्बी को पट्टे में खींचकर ला रहा होता है। सभी लोग कसीनो में चले जाते हैं और सैनिक इमारत की तलाशी लेते हैं। उन सभी ज़ॉम्बीज को मारते हैं जिन्हें कुछ दिन पहले बंद किया गया था। रैमजी की बेटी सिंडी एक डॉक्टर होती है और टॉम को इस हालत में भी शराब पीने के लिए डांटती है। वो टॉम के हाथ का इलाज करते हुए बताती है कि उनका ग्रुप लेक टाहो जा रहा है ताकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वाले इलाके से जितना दूर जा सके। टॉरी जलन महसूस करती है और उनकी बातचीत में बेवजह दखल देती है और एक सैनिक को ज़ॉम्बी पेट को खाना खिलाते हुए देखती है। रैमजी बहस रोक देता है और सिंडी को किनारे ले जाकर याद दिलाता है कि वे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। टोरी एक कॉरिडोर में जाती है और एक सैनिक उसे वहां जाने से रोकता है, तो वो कहती है कि उसे सिर्फ बाथरूम जाना है। बाथरूम में वो एक सैनिक को उल्टी करते हुए देखती है और शक करती है, हालांकि वो महिला कहती है कि वो ठीक है। जब टोरी वापस मुख्य कमरे में आती है तो देखती है कि ज्यादातर सैनिक बीमार लग रहे हैं। वो जेनसन और टॉम को बताती है कि ये लोग कुछ छिपा रहे हैं और जेनसन सहमत होता है, लेकिन टॉम को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ वहां से निकलना चाहता है। जब जेनसन दो सैनिकों को उस कॉरिडोर में जाते हुए देखता है जो माना जाता था कि बंद है, तो वह चुपके से पीछा करना शुरू कर देता है। वो एक दीवार के पीछे छिप जाता है जहां रैमसी अपने एक आदमी से बात कर रहा होता है और उसे पता चलता है कि उन्होंने अपने ट्रकों में सामान भर लिया है। बातचीत से यह भी साफ हो जाता है कि सैनिक बीमार हैं। जब वे कमरे से निकलते हैं तो जेनसन किचन में जाकर देखता है कि सैनिकों ने कैसीनो का सारा सामान ले लिया है। फिर वह गैरेज में जाता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि विक्टर उनकी मदद कर रहा है। अचानक ज़ॉम्बी पेट जेनसन पर हमला करता है और वह अपने छिपने की जगह से गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर
सब लोग गैरेज की तरफ दौड़ते हैं और जेनसन सैनिकों को सबके सामने ललकारता है। टोरी उसका साथ देती है और कहती है कि सभी सैनिक संक्रमित हैं। सिंडी को यकीन नहीं होता कि उसका पिता ऐसा करेगा, लेकिन रैमसी कहता है कि वह सबको पीछे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। जब टोरी विक्टर को धोखा देने के लिए बुरा भला कहती है तो वह कहता है कि वह सिर्फ जिंदा रहना चाहता है और फिर बताता है कि जेनसन के पास बंदूक है। रैमसी सबको शांत रखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जेनसन अपनी बंदूक की तरफ बढ़ता है, सैनिक गोलियां चला देते हैं और उसे तुरंत मार डालते हैं। टोरी भागकर उसकी बॉडी की तरफ जाती है, लेकिन यह सब सिर्फ बंदूक उठाने का नाटक होता है और वो गोली चला देती है। सैनिक छिपने के लिए दौड़ते हैं, जिससे टोरी को वापस कैसीनो लौटने का मौका मिल जाता है। रैमसी ऐलान करता है कि वे उसे छोड़कर जा रहे हैं और सिंडी टॉम से उनके साथ चलने को कहती है। टॉम बताता है कि डाइनिंग रूम के दूसरी तरफ एक और पेंट्री है जिसमें और खाना है और सैनिक उसे जबरदस्ती साथ ले जाते हैं। जब वे डाइनिंग रूम पहुंचते हैं, टॉम एक तरफ खड़ा होकर लॉक बटन दबा देता है। दरवाजे खुलते हैं और अंदर बंद सभी ज़ॉम्बीज बाहर निकलकर सैनिकों पर हमला कर देते हैं। जब सैनिक खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, टॉम एक आदमी को मुक्का मारता है, उसकी बंदूक छीनता है और भाग जाता है। टोरी गैरेज में देखती है कि कई सैनिक घायल हो चुके हैं, तो रैमसी ट्रकों को बिना बाकी सैनिकों का इंतजार किए निकल जाने को कहता है। सुबह टॉम पुष्टि करता है कि अब कोई खाना नहीं बचा है और टोरी से कहता है कि अब उन्हें भी निकलना चाहिए। टोरी कहती है कि इंसानियत हार चुकी है और अब वो हार मानना चाहती है, लेकिन टॉम बाहर के ज़ॉम्बीज को देखकर एक योजना बनाता है। वो एक जंबी को रस्सी से पकड़कर खिड़की के बाहर लटका देता है, जिससे टोरी उसकी चाबी ले सके। फिर टॉम उसे नीचे गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वे गैरेज में जाकर उस कार को ढूंढते हैं जिसकी चाबी उनके पास है। एक जंबी कार के नीचे से टॉम का टखना पकड़ता है और वो गोली चला देता है। गोली की आवाज से कार का अलार्म चालू हो जाता है। ज़ॉम्बीज उस आवाज के पीछे भागने लगते हैं और दोनों फायरिंग करने लगते हैं। टोरी एक कार में छिपने की कोशिश करती है और एक ज़ॉम्बी छत से सिर अंदर डाल देता है। जब वो बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलती है तो एक और जंबी से टकरा जाती है। बीपिंग की चेन की मदद से टॉम और टोरी आखिरकार सही कार ढूंढ लेते हैं। दुर्भाग्य से फ्रंट गेट बंद होता है और उन्हें कोड नहीं पता होता। टोरी को लगता है कि वो गेट को तोड़कर कार से निकल सकते हैं, लेकिन कार सीधी जाकर गेट से टकरा जाती है। वो कई कोड ट्राई करना चाहती है, लेकिन टॉम गेट की मशीन को शूट कर देता है और ज्यादा ज़ॉम्बीज आने लगते हैं तो दोनों सीढ़ियों की तरफ भाग जाते हैं। उस रात रूफ पर बहुत शराब पीने के बाद टॉम और टोरी करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक कार का हॉर्न उस पल को तोड़ देता है। वो नीचे सड़क की ओर देखते हैं और देखते हैं कि सिंडी एक ट्रक में वापस आ रही है, लेकिन सड़क पर एक जंबी को देखकर वो डर जाती है और ट्रक क्रैश हो जाता है। शुक्र है कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन ज़ॉम्बीज अब उसके वाहन को घेरना शुरू कर देते हैं। जब एक ज़ॉम्बी खिड़की से अंदर हाथ डालता है तो सिंडी तुरंत उसे शूट कर देती है। फिर वो बाहर आकर हर उस ज़ॉम्बी को शूट करती है जो उसके पास आने की कोशिश करता है। उसी वक्त टॉम एक बड़े कैसीनो डेकोरेशन के अंदर आता है और बिना किसी ज़ॉम्बी को पीछे लाए उसे अंदर ले आता है। कुछ मिनटों में दोनों वापस कैसीनो में होते हैं और टोरी सिंडी पर बंदूक तान देती है, उस पर भी इन्फेक्शन का शक करते हुए। सिंडी बताती है कि सैनिक इन्फेक्टेड नहीं थे, वो बस रेडिएशन के साइड इफेक्ट से बीमार लग रहे थे। अब सब मारे जा चुके हैं क्योंकि काफिले पर एक ज़ॉम्बी हॉर्ड ने हमला कर दिया जो अब और भी तेज और ताकतवर हो चुके हैं। सिंडी इसलिए बच पाई क्योंकि रैमसी ने उसे ट्रंक में छिपा रखा था। तभी उन्हें दरवाजे पर एक्स से वार की आवाज सुनाई देती है और सिंडी बताती है कि ताकतवर ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। टोरी उसे यहाँ लाने के लिए दोष देती है और उस पर चिल्लाते हुए रूफ की तरफ भाग जाती है, जहाँ वो रोने लगती है और खांसने भी। उधर टॉम और सिंडी साथ बैठकर शराब पीते हैं और टॉम बताता है कि कुछ समय पहले उसने नशे में ड्राइव करते हुए अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को मार दिया था। सिंडी बताती है कि उसकी एक बेटी है जो कार्सन सिटी में अपने पिता के साथ रहती है, लेकिन उसे नहीं पता वो अब जिंदा है या नहीं। टॉम फैसला करता है कि अब वे वहाँ जाकर उसकी बेटी को ढूंढेंगे। जब वे सो जाते हैं, टोरी चुपके से सिंडी का बैग चेक करती है और उसमें 2 बम पाती है जिन्हें वो चुरा लेती है। अगली सुबह टॉम उठता है और देखता है कि कमरे में एक जंबी है। दोनों जमीन पर लड़ते हैं और तभी सिंडी आती है और चाकू से जंबी के सिर में वार करती है। इसके बाद दोनों रूफ पर जाते हैं और देखते हैं कि ताकतवर ज़ॉम्बीज अब कमजोरों को खा रहे हैं। वे जल्दी से एंट्रेंस की तरफ भागते हैं जहाँ टोरी दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि अब बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टॉम किचन की सभी गैस लाइनें खोल देता है और सिंडी एक्सप्लोजिव्स सेट करने लगती है। टोरी एक एक्स उठाती है और समय खरीदने के लिए आगे भाग जाती है। जब सिंडी का काम पूरा होता है तो वह और टॉम टोरी के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता ज़ॉम्बीज ने बंद कर रखा होता है, इसलिए उन्हें दूसरा कॉरिडोर लेना पड़ता है। सीढ़ियों तक पहुंचने के लिए उन्हें डाइनिंग रूम से गुजरना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बीज होते हैं, इसलिए वो एक टेबल के पीछे छिप जाते हैं। तभी एक जंबी सिंडी को पैरों से घसीटता है
और काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक स्टिक से उसका सिर घोंप देती है और टॉम पीछे से हमला करता है। एक और ज़ॉम्बीज़ आता है तो दोनों जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। सीढ़ियां उतरते वक्त एक ज़ॉम्बी सिंडी के बाल पकड़ लेता है और वो बचने के चक्कर में गलती से टॉम को लात मार देती है। आखिरकार ज़ॉम्बी उसका बाल छोड़ देता है और वो गिर जाती है। टोरी वहां पहुंचती है और कहती है कि झुक जाओ ताकि वो पीछे वाले ज़ॉम्बी को मार सके। टॉम सिंडी को उठाकर चलने में मदद करता है और कार्सन सिटी का जिक्र करता है, जिससे टोरी गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि सिंडी उन्हें स्लो कर देगी और वो अपनी बेटी से मिलने तक जिंदा नहीं बचेगी। जब टॉम उसकी बात नहीं मानता तो टोरी दोनों पर एक्स से हमला कर देती है और अकेले निकल जाती है। गैराज में टोरी एक ज़ॉम्बी को शूट करती है और गेट पर बम सेट करती है, लेकिन जैसे ही वो दूर जाती है एक और ज़ॉम्बी उस पर झपटता है और उसका होंठ काट लेता है। गेट बम ब्लास्ट करता है और टोरी बुरी तरह घायल हो जाती है, जिससे बाकी ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं। सिंडी टॉम को उठाती है और वो दोनों सप्लाई रूम में छिप जाते हैं। ठीक उसी वक्त किचन का बम फटता है और ज्यादातर बिल्डिंग तबाह हो जाती है। सौभाग्य से दोनों बच जाते हैं और गैराज में पहुंचकर कार में बैठते हैं और बम से बने गेट के छेद से बाहर निकल जाते हैं। सड़क पर घूमते हुए ज़ॉम्बीज के बीच एक ज़ॉम्बीफाइड टोरी अब उन्हें फॉलो करने को तैयार दिखती है। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें।